लोग कहते हैं प्रेम बहुत अद्भुत शब्द है, अधूरा है पर पूरा जगत का सार समेटे हुए है। प्रेम कहते हैं किसे? किसी के जिंदगी के उत्थान के लिए जीना है प्रेम, किसी के लिए त्याग है प्रेम, समर्पण है प्रेम, बलिदान है प्रेम। उपभोग प्रेम में नहीं आता। अगर आप समझते हैं कि किसी लड़की का शरीर अगर किसी को छूने से दूषित हो जाता है और आपका प्रेम इसमें संकोच में पड़ता है, तो ये प्रेम नहीं। कोई लड़की अगर किसी से बात करती है, किसी लड़के से, आप उस लड़की से बात करते हैं और आपको उस लड़के से अगर दुश्मनी हो रही है, तो ये प्रेम नहीं, ये ईर्ष्या है, ये आपका आकर्षण है जो प्रेम जैसा प्रतीत हो रहा है। प्रेम अद्भुत अनुभूति है, जिंदगी भर साथ चलने की शक्ति है, अनंत ऊर्जाओं का स्रोत है, पर इसे फील तो कीजिए। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सत्य और आप देख रहे हैं चैनल मिथ ब्रेकर। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैंने बहुत कम एज में नौकरी पाया था, सत्य मार्ग पे चलकर। आप भी हमें फॉलो करें, हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे और ज़रूर पहुंचाएंगे। तो आते हैं आज जो मैथ का जो चैप्टर है, बहुपद। बहुपद कहते हैं किसे, इसमें कौन कौन सा टर्म आते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। आज इसका हम पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 थ्योरी। मन में आशा हो, विश्वास हो, निराशा मत रखना, हमेशा विश्वास रखना। आगे बढ़ने में सफलता आपके कदम चूमेगी। आंधियों से टकराना है, मुड़कर वापस नहीं आना है। कुछ कर गुजरना है, दुनिया को दिखाना है कि तुम में वो आग है, वो शक्ति है। वो आग, वो शक्ति अगर जलाओ ज्ञान का, दुनिया उससे उजाला पा सके। मोमबत्ती की तरह जलो, दूसरे को प्रकाश दो, मिट जाओ। बादल की तरह जिंदगी हो, भलाई के लिए शरीर धारण करो। यही पूजा है, आरती अगरबत्ती घंटा पूजा नहीं है। तो आइए आते हैं पार्ट 1 पोलिनोमियल बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझेंगे। तो हम आपको परिभाषा लिख रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which variable have non-negative power। इसका हिंदी में देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात धनात्मक हो। तो ये था हमारा परिभाषा। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात धनात्मक हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच वेरिएबल हैव नॉन नेगेटिव पावर। इसमें आपको दो टर्म आता है दोस्तों, एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल मतलब होता है चर, और इसको कहते हैं बीजीय व्यंजक। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजीय व्यंजक। अब ये होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे बहुपद का वेरिएबल क्या। तो चलिए आते हैं, देखिए
तो दोस्तों अब आते हैं बीजीय व्यंजक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इम्प्रेशन या एक्सप्रेशन समझिएगा दोस्तों। जिंदगी में लोगों को लक्ष्य के पीछे रहना चाहिए, लक्ष्मी के पीछे नहीं रहिएगा, फंस जाइएगा। जैसे अभी कलमाड़ी हैं, केवाड़ी में गए, उसी तरह से माल्या जी थे, वो भी उड़ गए। तो हमेशा ज्ञान के पीछे रहिए, विज्ञान के पीछे कभी भी लक्ष्मी के पीछे नहीं लेगा। वो आप जो देखते हैं ना सुंदर सुंदर युवतियां जो आपको नज़र आती हैं, लुभावने लिपस्टिक जो आपको नज़र आता है, वहाँ ध्यान कम दीजिएगा। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ए combination of variable and constant with mathematical identities। यहाँ देखिए मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, वेरिएबल फिर से आ गया। अब इसका हिंदी देख लिया, चर और अचर का संयोग गणित के चिन्हों के साथ। अब देखिए यहाँ 3x+2, यहाँ पे दोस्तों जो हमारा ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ये है मैथमेटिकल आइडेंटिटी। मैथमेटिकल आइडेंटिटीज किसे कहते हैं, मैथमेटिकल आइडेंटिटी होता है प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी होता है। और वेरिएबल किसे कहते हैं, स्मॉल ABCD के लेटर को वेरिएबल कहते हैं, और काउंटिंग के जितने लेटर हैं 1 2 3 4 उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ जिसमें भी ABCD का अक्षर हो गया वेरिएबल, ये पूरा वेरिएबल हो गया। और आपके बीच में मैथमेटिकल आइडेंटिटी और ये कांस्टेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट, ये हुआ मैथमेटिकल आइडेंटिटीज। तो ये जब मिलता है तो आपका बनता है बीजीय व्यंजक। अब आते हैं बहुपद, जो आपको हम परिभाषा बताए थे, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका वेरिएबल मतलब चर का घात धनात्मक होना चाहिए। चलिए अब इस पे चर्चा करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। थ्री x² + 2x + 5। यहाँ देखिए ये आपका वेरिएबल कांस्टेंट प्लस माइनस भी दे सकते हैं, मैथमेटिकल आइडेंटिटी। तो ये तो आपका मैथमेटिकल, कैमरामैन देखिए पूरा आ रहा है ना, कवर हो रहा है बढ़िया से। तो ये है मैथमेटिकल आइडेंटिटी। दोस्तों सामने कैमरामैन है धर्मेंद्र धार्मिक, बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं। और सामने आपको वीडियो में जो बनाते हैं बिट्टू कुमार, वो बहुत ही गरीब लड़के हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सपोर्ट करें सबका, ताकि भारत में ऐसे होनहार बच्चे आगे निकल सकें। 3x² 2x - 5 ये मैथमेटिकल आइडेंटिटीज है। ये आपका वेरिएबल, जिसमें भी x y z रह गया वो वेरिएबल। तो ये आपका हो गया बीजीय व्यंजक। अब ये बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं, इसको चेक करेंगे। तो बहुपद का जो आपका जो हमने सूत्र बताया था, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात धनात्मक होना चाहिए। इसमें चर जो है x, ये है आपका वेरिएबल,
इसको कहते हैं चर। यहाँ देखिए x का पावर 2 है, 2 है जो प्लस छुपा हुआ है, यहाँ x का पावर 1 है जो प्लस छुपा हुआ साथ में है। तो ये दोनों का जो वेरिएबल का जो पावर है, किसी भी, देखिए पावर क्या होता है, किसी के ऊपर छोटा अक्षर में जो लिखा होता है ये पावर होता है, इसको पावर कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि पावर दोनों पॉजिटिव है। अगर ये पावर पॉजिटिव है तो ये हो गया आपका बहुपद। अब देखिए बहुपद कौन नहीं होगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3x² माइनस 3x माइनस 1 प्लस 1। अब यहां देखिए ये जो हम बहुपद लिखे हैं इसको px आप लिख सकते हैं, पोलिनोमियल इन x वेरिएबल। px लिखते हैं, इसको कहते हैं पोलिनोमियल मतलब बहुपद इन x वेरिएबल। इसका वेरिएबल है जो x है, देखिए वेरिएबल x, तो इसलिए हम x लिखते हैं, पोलिनोमियल इन x वेरिएबल। अब आइए यहाँ देखिए, ये आपको बताए थे कि ये दोनों क्या है दोस्तों, तो ये दोनों आपका है चर। चर मतलब घास चर नहीं, ये चर है जिसका मान बदलता है, इसको कहते हैं वेरिएबल। वैरी का मतलब होता है बदलना, एबल का मतलब होता है सकना, जो बदल सकता है उसको वेरिएबल कहते हैं। तो इसमें देखिए वेरिएबल में इसका जो x² का जो पावर है वो 2 है, और x माइनस 1 का जो पावर है जो -1 है। यहाँ आपका नॉन निगेटिव पावर होना चाहिए, लेकिन यहाँ निगेटिव पावर है, इसीलिए पोलिनोमियल बहुपद नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, x के पावर -1 यहाँ नॉन निगेटिव नहीं है, निगेटिव है। नॉन निगेटिव मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पावर माइनस में आ गया, इसीलिए बहुपद नहीं है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। थ्री रूट x प्लस 2x प्लस 1। अब बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है यहाँ कि ये बहुपद है या नहीं, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है, मगर कैसे? चलिए आते हैं, देखते हैं कि इसको बहुपद कैसे नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ हम जानते हैं कि इसका पावर है 1, तो ये तो आपका हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ आइए, x का पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, x हो या y, ठीक है। अब यहाँ देखिए x को हम कैसे लिखेंगे, रूट x के बराबर में होता दोस्तों x के पावर, देखिए इसमें होता है 2 छुपा हुआ, यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है, इसके ऊपर होता है 1 पावर, ये छुपा हुआ रहता है, लिखा नहीं जाता है, पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ। और इसको जब पावर में तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं, 1 ऊपर 2 नीचे। अब आइए कि पावर को हम बटा हटाएंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए, बराबर में x, और इसको जब भी हम ऊपर जाएंगे तो 1 × 2 के पावर -1, इसका मतलब ये हो गया x के पावर 2 के पावर -1। यहां देखिए फिर से पावर आ गया माइनस, तो इस तरह से ये हमारा बहुपद नहीं है। अब आइए एक और एग्जाम्पल नंबर 3, py बराबर 3y² प्लस 1y प्लस 3। अब ये बहुपद है कि नहीं? अब यहाँ देखिए, ये जो हमारा p है इसका पावर हमारा 2 है, ये 2 हमारा पावर है पॉजिटिव में है, गौर कीजिएगा ये पॉजिटिव पावर है। और जब पॉजिटिव पावर है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब ये इस पे, अब इस पे देखिए यहाँ 2 × 1/y। अब y को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसके ऊपर 1 होता है। जब भी किसी चीज को हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, देखिए 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 × y के पावर -1, याद रखिएगा, गुना 1/y के पावर 5। जब भी ये ऊपर जाएगा तो होगा 2 × y के पावर -5। नीचे जब ऊपर जाता है तो पावर माइनस में जाता है, तो ये जब भी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका जो ओरिजिनल रूप होगा वो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं हम, 3y²
प्लस 2/(-1) प्लस, अब देखिए फिर से हमारा जो वेरिएबल है उसका पावर माइनस में आ गया। तो हमारा जो परिभाषा था कि किसी भी बहुपद का वेरिएबल माइनस में नहीं होना चाहिए, यहाँ वेरिएबल माइनस में हो गया, इसीलिए बहुपद नहीं है। तो हमने 3 एग्जाम्पल देखा, रूट वाला देखा, बटा वाला देखा, पावर के माइनस वाला देखा। इस तरह से आपको बहुपद का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगले वीडियो में थ्योरी नंबर 2 लेके आएंगे। आपको कमेंट करना है, जो प्रॉब्लम है बताइएगा, आपको हम रास्ते पे लेके जाएंगे और सफलता के सीढ़ी पे पहुंचाएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।